बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कन्फाइंड स्पेसीज़। कन्फाइंड स्पेसीज़ वो जगह होती हैं जो इंसानों के नॉर्मल रहने के लिए और काम करने के लिए नहीं होती। वहाँ पे मजबूरन जाना पड़ता है किसी काम के सरअंजाम देने के लिए। बेहतर यही होता है कि कन्फाइंड स्पेसीज़ में इंटर होने से परहेज़ की जाए, लेकिन अगर मजबूरन वहाँ पे काम करना पड़े तो कुछ सेफ्टी मेजर्स लेके वहाँ पे काम करना पड़ता है, क्योंकि ये जगहें ख़तरनाक होती हैं। यहाँ जाने से मौत भी हो सकती है। कन्फाइंड स्पेसीज़ की डेफिनेशन के अंदर ही ये चीज़ आती है कि ये ऐसी जगह हैं जो नॉर्मली इंसान के रहने के लिए नहीं हैं। इनके अंदर इंसान नॉर्मल रूटीन में नहीं जाते, नहीं रहते। ये ऐसी जगह हैं जिस तरह से हमारे घर का कमरा है, स्कूल का कमरा है, गाड़ी है कोई, ये नॉर्मल जगह हैं। यहाँ हम रूटीन लाइफ में जाते हैं, हमें कोई ख़तरा नहीं होता। लेकिन इनके अगेंस्ट कन्फाइंड स्पेसीज़ वो जगह हैं जो हमारे लिए सेफ़ नहीं होती हैं। वहाँ इंसानी वजूद के दाखिले के लिए ये जगह नहीं बनाई गई होती, मजबूरन किसी काम के लिए एंट्री करनी पड़ती है। और दूसरी चीज़ इसकी डेफिनेशन में जो है कि इनमें एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स जो होते हैं, जहाँ से जिस रास्ते से हमने इनमें दाखिल होना होता है या बाहर आना होता है, वो लिमिटेड होते हैं, बहुत कम होते हैं। जैसा कि हमारा घर का कमरा है, उसमें दाखिले के लिए या उससे इमरजेंसी में बाहर आने के लिए खुले दरवाज़े होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं। इमरजेंसी में बहुत से लोग एक ही वक्त में बाहर आ सकते हैं इजीली, लेकिन कन्फाइंड स्पेसीज़ में ऐसा नहीं होता। एक्सेस और एग्रेस लिमिटेड होते हैं। एंट्री और एग्ज़िट के पॉइंट्स जो हैं वो बहुत कम तादाद में होते हैं, बहुत क्लोज़ तंग होते हैं। उनमें से एक वक्त में आसानी के साथ ज़्यादा बंदों का बाहर आना पॉसिबल नहीं होता। जैसा कि इस वीडियो क्लिप में आपको नज़र आ रहा है कि ये वेसलनुमा चीज़ रखने से पहले ये कन्फाइंड स्पेस नहीं है। अब ये जब रख लेंगे, इसको बंदे इसके अंदर आ गए हैं, तो ये कन्फाइंड स्पेस बन चुकी है, ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए नहीं है। और यहाँ पे एंट्री और एग्ज़िट लिमिटेड हो गए हैं। अब ये सिर्फ उसी रास्ते से बाहर आ सकते हैं जो सुराख इसमें छोड़ा गया होगा। कन्फाइंड स्पेस की डेफिनेशन से हमें ये चीज़ समझ आई कि ये वो जगह हैं जहाँ जो ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए नहीं बनाई गई, इंसानों के रहने के लिए नॉर्मली ये नहीं है। इसके अलावा इनके जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं वो कम हैं, वो तंग हैं, वो थोड़े हैं। यही असल पहचान है कन्फाइंड स्पेसीज़ की, लिमिटेड एंट्री एग्ज़िट और ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए नहीं बनाई गई। रही बात कन्फाइंड स्पेसीज़ के एटमॉस्फेयर की, तो इनके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी और जहरीली गैसों की मौजूदगी के चांसेस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी और जहरीली गैसें मौजूद हों तो ही हम इनको कन्फाइंड स्पेसीज़ डिक्लेयर करें, नहीं। कन्फाइंड स्पेसीज़ हम इनको इनके एंट्री और एग्ज़िट के लिमिटेड होने से और ये ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए नहीं बनाई गई, इस चीज़ से हमने डिक्लेयर कर लिया कि ये कन्फाइंड स्पेसीज़ हैं। यानी एक टैंक है, उसकी एंट्री एग्ज़िट लिमिटेड है, वो ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए नहीं है, यही डिक्लेयर हो गया कि ये कन्फाइंड स्पेस है। अब इसके अंदर चांसेस हैं, इस टैंक के अंदर के ऑक्सीजन कम हो सकती है या कोई जहरीली गैसें मौजूद हो सकती हैं, इनके चांसेस हैं। हज़ार्डस एटमॉस्फेयर के चांसेस रहते हैं इनके अंदर, ये इनकी मेन पहचान नहीं है। उसकी वजह यह है कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी पहाड़ों की चोटियों के ऊपर भी रहती है, लेकिन पहाड़ की चोटी कन्फाइंड स्पेस नहीं होती। जब भी आप कन्फाइंड स्पेसीज़ के लिए एटमॉस्फेरिक टेस्ट करेंगे तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को पहला हैज़र्ड कंसीडर करेंगे, सबसे मेन चीज़ जो हमने चेक करनी है। लेकिन जैसे ही आप ऑयल एंड गैस की फील्ड में आते हैं तो कन्फाइंड स्पेसीज़ के अंदर जो आपने एटमॉस्फेरिक टेस्ट करना है, वहाँ पे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो जहरीली गैस है, उसको आपने पहले नंबर का हैज़र्ड कंसीडर करना है, ऑक्सीजन को दूसरे नंबर पर रखना है। टैंक्स, वेसल्स, पाइपलाइंस, मैनहोल्स, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस और एक्सकवेशंस जो 4 फीट या 4 फीट से ज़्यादा हो चुकी है जिनकी गहराई, ये सब कन्फाइंड स्पेसीज़ की मिसालें हैं। कुछ कन्फाइंड स्पेसीज़ कम ख़तरनाक हो सकती हैं, कुछ ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक 4 फीट का गहरा खड्डा है ओपन एरिया के अंदर, डेजर्ट के अंदर, तो उसके मुकाबले में जो कन्फाइंड स्पेस प्लांट के अंदर है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। यहाँ पर हमने मैक्सिमम प्रिकॉशंस अप्लाई करनी है। ये लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी कन्फाइंड स्पेस कहाँ पर है। अब डिस्कस कर लेते हैं कन्फाइंड स्पेसिस की रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो आपने कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट लेना है। इस कन्फाइंड स्पेस के अंदर अगर आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए अंदर जाना है और वापस बाहर आ जाना है, कोई विजुअल इंस्पेक्शन ही है, इतना छोटा सा काम है, फिर भी एंट्री के लिए परमिट चाहिए होगा, एटमॉस्फेरिक टेस्ट चाहिए होगा,
पूरा जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना होगा। कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट इस वीडियो के आखिर में अटैच करूँगा। इसके अलावा कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्लान भी चाहिए होगा, वो भी वीडियो के आखिर में अटैच करूँगा। एक कन्फाइंड स्पेस एंट्री सुपरवाइज़र होगा जो इस सारी एक्टिविटी को सुपरवाइज़ करेगा। एक कन्फाइंड स्पेस के लिए स्टैंड बाय मैन होगा जो इसके एंट्री पॉइंट के बाहर खड़ा होगा। जब तक ये बंदे अंदर हैं उस वक्त तक ये वहाँ से हिलेगा नहीं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, इसकी ट्रेनिंग्स में क्या चीज़ शामिल होनी चाहिए, कन्फाइंड स्पेस एंट्री सुपरवाइज़र की ट्रेनिंग में और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, ये हम अगले क्लिप्स में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मुनासिब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होने चाहिए कि बाहर जो लोग खड़े हैं या जो स्टैंड बाय मैन है वो अंदर के बंदों के साथ राब्ते में होना चाहिए। अगर वो डायरेक्टली उसके सामने हैं, नज़दीक हैं, नॉर्मल बात करने से वो सुन सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, ये वापस सुन सकता है, जवाब दे सकता है, तो किसी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो उससे दूर हैं, ठीक से सुन नहीं पा रहे, क्लियर नज़र नहीं आ रहे, तो मोबाइल फ़ोन, रेडियो कम्युनिकेशन, कुछ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस होना चाहिए और वो मुनासिब तादाद में होने चाहिए जो उनके लिए काफ़ी हों। अगर ये कन्फाइंड स्पेस प्रोसेस इक्विपमेंट्स के पास है कहीं या फ्लेमेबल कंबस्टेबल मटेरियल की मौजूदगी है तो हर एंट्री पॉइंट के पास कम से कम एक फायर एक्सटिंग्विशर 30 LBS का ज़रूर होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड वाला फायर एक्सटिंग्विशर कन्फाइंड स्पेस के अंदर आग बुझाने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि पहले ही ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के चांसेस हैं, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर हो सकता है। अगर हम कन्फाइंड स्पेस के अंदर इनक्लोज्ड कन्फाइंड स्पेसेस जो हैं उनके अंदर अगर आग लगने की सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करेंगे तो मज़ीद ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी, मज़ीद दम घुटेगा, क्योंकि जो कुछ ऑक्सीजन मौजूद होगी कन्फाइंड स्पेस के अंदर उसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी। कन्फाइंड स्पेस के अंदर बंदों के दाखिल होने से पहले एक कन्फाइंड स्पेस एंट्री चेकलिस्ट भी बनेगी। जिस तरह से कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट ज़रूरी होगा, उनके साथ एक एंट्री चेकलिस्ट भी बनेगी। स्टैंड बाय मैन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं जो एंट्री पॉइंट्स पर खड़े होंगे। यह डिपेंड करता है कि कन्फाइंड स्पेस किस तरह की है। कन्फाइंड स्पेस के अंदर दाखिल होने वाले बंदे जिन्होंने अंदर जाना है, काम करना है, वो फिज़िकली फ़िट होने चाहिए। एंट्री पॉइंट्स और एग्ज़िट पॉइंट्स पहले से तयशुदा होने चाहिए, डेजिग्नेटेड होने चाहिए कि हमने दाखिल कहाँ से होना है कन्फाइंड स्पेस में और बाहर कहाँ से आना है। वहाँ पे साइनेजेस लगे होने चाहिए, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ की भी, कि ये एग्ज़िट पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट है। क्योंकि इमरजेंसी की सूरत में बेतुका भागने की ज़रूरत नहीं होती कि जो इजी एग्ज़िट पॉइंट है वो छोड़ के बंदे इस किसी ऐसे पॉइंट की तरफ भाग रहे हों जहाँ से उनका निकलना मुश्किल हो रहा हो। सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन्स ही इस कन्फाइंड स्पेस के अंदर जा सकते हैं। जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं वहाँ पे साइनेजेस लगा के एरिया बैरिकेड करके, इन एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स के सामने कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, कोई मशीन इक्विपमेंट खड़ा नहीं होना चाहिए, कोई मटेरियल पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ़ क्लियर रास्ते होने चाहिए ताकि इमरजेंसी की सूरत में जल्दी जल्दी बंदे बाहर आते जाएँ। कन्फाइंड स्पेसेस के बाहर साइनेजेस लगे होना चाहिए जिनके ऊपर लिखा होना चाहिए कन्फाइंड स्पेस एंट्री इन प्रोग्रेस, अनऑथोराइज्ड पर्सन्स आर नॉट अलाउड। इंग्लिश में भी लिखे हूँ और अरबिक में भी लिखे हूँ। इस क्लिप में इतने ही पॉइंट्स काफ़ी हैं, बाकी पॉइंट्स अगले क्लिप्स के अंदर डिस्कस करेंगे। इस क्लिप के आखिर में कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्लान, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, कन्फाइंड स्पेस एंट्री चेकलिस्ट अटैच कर रहा हूँ। इनके भी हर पॉइंट को आप लोग रीडिंग करें, स्टडी करें, इसमें से आपको बहुत सा नॉलेज मिलेगा। अभी ये कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट चल रहा है, इसकी डिटेल वर्क परमिट सिस्टम वाले टॉपिक में मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ आइडिया के तौर पर आप सिर्फ कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट को देख लें, कुछ आइडिया हो जाएगा। यहाँ तक कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्लान शुरू होगा। ये रिटन प्लान है, इसके अंदर इसके साथ हम GSA भी अटैच करेंगे कन्फाइंड स्पेस का और चेकलिस्ट भी। उसकी वजह यह है कि कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्लान के बारे में जो डिटेल CSM में लिखी हुई है वहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्लान जो होगा उसके साथ कन्फाइंड स्पेस एंट्री चेकलिस्ट भी अटैच की जाए। तो चेकलिस्ट
आपको जहाँ पे प्लान तैयार मिलेगा कंपनियों के अंदर आरामको प्रोजेक्ट्स पर, इस प्लान के साथ ही आपको चेकलिस्ट भी अटैच्ड मिलेगी। वो चेकलिस्ट जब भी आप डेली कन्फाइंड स्पेस में जाएंगे अलग से भी भरनी होगी, लेकिन इसके साथ जो चेकलिस्ट होगी वो प्लान तैयार होते वक्त एक ही दफ़ा वो इसके साथ भी अटैच्ड होगी, सेम कॉपी। और जीएसए अटैच करने की वजह यह है कि जो इंस्ट्रक्शंस सीएसएम में लिखी हुई हैं प्लान तैयार करने के हवाले से, वहाँ पे लिखा हुआ है कि हाजर्ड आइडेंटिफिकेशन भी अटैच करें। अब यहाँ हाजर्ड HIP मुराद नहीं है इससे, हाजर्ड आइडेंटिफिकेशन से। अब जीएसए के अंदर असल में हाजर्ड आइडेंटिफिकेशन ही होती है, यहाँ से जीएसए स्टार्ट हो गया ये, इसलिए हम कन्फाइंड स्पेस का जीएसए ही अटैच कर लेंगे, काफ़ी है ये।